इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मुकाबला। क्या होने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। टीम इंडिया में 4 पेसर गेंदबाज आपको खेलते हुए नजर आएंगे या फिर 2 स्पिन गेंदबाज आपको खेलते हुए नजर आएंगे। क्या कुलदीप यादव की वापसी होने वाली है या फिर आपको अंशुल कंबोज खेलते हुए नजर आएंगे। ये आपके लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और वहाँ पर जो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, यही दर्शा रहा है कि टीम इंडिया में कम से कम 3 से 4 बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि टीम इंडिया पैनिक बटन दबा ले, क्योंकि अगर 2-3 बदलाव होते हैं तो सामने वाली टीम ये समझ लेती है कि टीम इंडिया डर गई है या फिर पैनिक हो गई है, इसलिए टीम इंडिया में इतने बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, टीम इंडिया अभी इंजरी से जूझ रही है। आपके कई सारे मैच विनर प्लेयर हैं जो लगातार मुकाबले खेल रहे थे, इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह से रूल आउट हो चुके हैं। उसके अलावा आकाशदीप और अर्शदीप सिंह, ये दोनों प्लेयर भी आपको प्लेइंग 11 से बाहर नजर आएंगे। तो इनकी जगह कौन से प्लेयर लेंगे, क्या होगी हमारी प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर सेम रहने वाला है या फिर गेंदबाजी लाइनअप में आपको कौन कौन से बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, चौथा टेस्ट मुकाबला आपके लिए काफ़ी अहम मुकाबला होने वाला है, क्योंकि आप 3 में से 2 मुकाबले हार चुके हो और आपने लॉर्ड्स में जिस तरह से मुकाबला हारा है 22 रनों से, वो आपके लिए काफ़ी सरदर्द बन चुका है। आप जीता हुआ मुकाबला हार चुके हो। ऐसे में आपको मैनचेस्टर वाला मुकाबला जीतना पड़ेगा। ऐसे आपका टीम का कॉम्बिनेशन और आपकी रणनीति क्या होगी, ये निर्धारित करेगा कि आप कैसे परफॉर्मेंस करोगे। क्योंकि अगर आपने गलत टीम चुन ली, आपने गलत गेंदबाज ले लिए, आपने गलत बल्लेबाज ले लिए, तो आपका मुकाबला भी जा सकता है और आप सीरीज़ 3-1 से गंवा दोगे। इसलिए इस वाले मुकाबले में आपकी टीम का कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 आपकी क्या होती है, ये आप पर काफ़ी निर्भर करेगा कि आप मुकाबला जीत पाओगे या फिर नहीं जीत पाओगे। क्योंकि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है और जिस तरह से उन्होंने लॉर्ड्स का मुकाबला जीता है, वो और भी कॉन्फिडेंस हो चुके हैं। आज मोहम्मद सिराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मोहम्मद सिराज ने बता दिया है कि बुमराह आपको खेलते हुए 100% नजर आएंगे, यानी कि बुमराह चौथा टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं। उसके साथ मोहम्मद सिराज भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं एक खबर और बता दें आपको, ऋषभ पंत पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जो उनकी इंडेक्स फिंगर पर चोट लगी थी, पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की जगह खाली है नंबर 6 पर। यहाँ पर ध्रुव जुरैल खेलने वाले हैं या फिर करुण नायर और साई सुदर्शन में से कोई एक बल्लेबाज नंबर 6 पर खेलेगा। क्योंकि आपको पहला मुकाबला याद होगा जहाँ पर साई सुदर्शन आपको नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आए थे और नंबर 6 पर यहाँ पर करुण नायर आपको खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन दूसरे ही मुकाबले में टीम इंडिया ने नई रणनीति अपनाई, साई सुदर्शन को बाहर निकाल दिया और करुण नायर को नंबर 3 भेज दिया और नीतीश कुमार रेड्डी आपको नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आए थे, जिन्होंने बल्लेबाजी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी से आपको अहम विकेट दिए हैं। ऐसे में खबरें तेज हो गई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी आपको नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। चौथा टेस्ट मुकाबला उनकी इंजरी हो चुकी है। ऐसे में एक पोजीशन आपके लिए खाली हो गई है और करुण नायर पर भी सवाल है, क्योंकि करुण नायर को 6 इनिंग खेलने का मौका मिला है, एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। कोई 60 रन बनाए हो, 70 रन बनाए हो, उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और टीम का कॉम्बिनेशन देख के ऐसा लग रहा है करुण नायर को एक मौका और मिलेगा। ये टेस्ट मुकाबला आपको खेलते हुए नजर आएंगे और नंबर 3 पर ही खेलते हुए नजर आएंगे। टीम इंडिया बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा उथल पुथल नहीं करने वाली है कि जिससे कि टीम का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से बिगड़ जाए, क्योंकि एक बल्लेबाज अगर इधर से उधर होता है तो बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। जी, ये T20 क्रिकेट नहीं है जहाँ पर आप मैच की सिचुएशन और कंडीशन को देखते हुए बैटिंग ऑर्डर में बदलाव कर सकते हो। ये टेस्ट क्रिकेट है और नंबर 3 की पोजीशन काफ़ी अहम पोजीशन होती है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लो, इससे पहले चेतेश्वर पुजारा खेलते थे जो आपके लिए दीवार कहे जाते थे। उसके पहले राहुल द्रविड़ खेलते थे जिन्होंने रनों का अंबार लगाया और आपको कई मुकाबले जिताए हैं। ऐसे में नंबर 3 पर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो करुण नायर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, आप निश्फिक्र रहिए। इसके अलावा बुमराह भी पूरी तरह से फिट है। लेकिन इस वाले मुकाबले में गेंदबाजी लाइनअप में 2 बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें, अंशुल कंबोज को इंडिया से बुला लिया गया है, वो मैनचेस्टर में टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं और आपको थर्ड पेसर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को 2 मुकाबले खिलाए गए, फिर उसके बाद बाहर कर दिया गया और वो गौतम गंभीर के चहीते भी हैं। क्या उनको टीम में खेलने का मौका मिलेगा? देखिए, अगर रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो उनका फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है, लगभग 6 की इकॉनमी से रन दे रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह नहीं बनती। हालांकि प्रैक्टिस
मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान किया है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। और वहीं अगर अंशुल कंबोज की बात करें, अंशुल कंबोज आपको याद ही होगा हरियाणा से आते हैं, और जब इंडिया ए का टूर आया था यहाँ पर, अंशुल कंबोज ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। और हाल ही में इनके रिकॉर्ड की बात करें, 2024-2025 में रणजी सीजन में 8 मुकाबले खेले हैं और 34 विकेट लिए हैं, लगभग 13.50 की इकॉनमी से। तो आप एवरेज से, तो आप अंदाज़ा लगाओ इतने शानदार गेंदबाज को आप कैसे बाहर रख सकते हो। और एक ही इनिंग में उन्होंने 10 विकेट लिया था। और उनके पास ज़्यादा पेस नहीं है अंशुल कंबोज के पास, लेकिन वो टप्पा है, वो लेंथ है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के आप बोलैंड को ले लीजिए, एक टप्पा एक छोर पकड़ कर रखते हैं, वैसे ही अंशुल कंबोज आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो अंशुल कंबोज आपको इस वाले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे थर्ड पेसर के तौर पर। बुमराह, सिराज, अंशुल कंबोज, ये आपकी 3 तिकड़ी हो गई तेज गेंदबाजी की। वहीं स्पिन गेंदबाजी में आपको रविंद्र जडेजा और यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की जगह कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए, कुलदीप यादव की मांग पिछले 2 मुकाबले से चल रही थी। पहले मुकाबले के बाद से ही अंदाज़ा लग रहा था कि एजबेस्टन में कुलदीप यादव खेलेंगे, फिर उनको नहीं खिलाया गया। फिर लॉर्ड्स में ये बात चली कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट झटके थे दूसरी पारी में, और पहली पारी में 41 रनों की पारी खेली थी। और सुमन गिल और वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप 144 रनों की, वो भी काफ़ी अहम साबित हुई थी। लेकिन यहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन पिच रिपोर्ट के हिसाब से होने वाला है। ऐसे में प्रैक्टिस के हिसाब से जो खबरें अंदर से आ रही हैं, वहाँ पर आपको कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे नंबर 8 पर। उसके अलावा रविंद्र जडेजा आपको नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे। ये आपकी गेंदबाजी लाइनअप हो गई। वहीं अगर नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे। आप ये कर सकते हैं कि जडेजा को नंबर 6 खिला दिए, नंबर 7 पर आप यहाँ पर शार्दुल ठाकुर खिला दीजिए। इससे आपकी गेंदबाजी बल्लेबाजी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आपको नंबर 8 तक एक प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए। ऐसे में एक ऑप्शन है आपके पास। अभी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, वहाँ पर देखा गया है कि साई सुदर्शन भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और करुण नायर भी बल्लेबाजी कर रहे थे। और करुण नायर और साई सुदर्शन से लगातार गौतम गंभीर बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है, क्या साई सुदर्शन आपको नंबर 6 खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि करुण नायर के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि आप पहले मुकाबले के बाद लगातार उनको नंबर 3 मुकाबले दिए। ये उनका आखिरी मौका होने वाला है करुण नायर के लिए। ऐसे में उनकी पोजीशन और उनकी जगह से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल उठता है, क्योंकि साई सुदर्शन आपने देखा होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, आईपीएल में देखा होगा, वो नंबर 3 पर ही खेलते हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर खेलते हैं। ऐसे वो नंबर 6 पर खेल पाएंगे नहीं। तो फिर एक बैकअप आपके पास और है, वो है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल को लोग बाग हल्के में आंक रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बता दें। 2 साल पहले जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, उस समय ऋषभ पंत इंजर्ड चल रहे थे, तो ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग कर रहे थे। उस समय आपके पास ना तो केएल राहुल थे, न यहाँ पर श्रेयस अय्यर थे, ना तो विराट कोहली थे। वहाँ पर ध्रुव जुरैल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी और एक मैच विनिंग पारी खेली थी रांची में, और टीम इंडिया वह मुकाबला जीती थी। तो आप उनको कम आंकने की कोशिश मत करिएगा। उनकी उम्र 23 साल है और डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छा रन बना कर आ रहे हैं। उनका टेम्परामेंट काफ़ी शानदार और मैच विनर खिलाड़ी हैं। नंबर 6 की पोजीशन पर आपको एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को जाना चाहिए। लेकिन अगर टीम का कॉम्बिनेशन देखा जाए और गौतम गंभीर और कप्तान सुमन गिल की सोच की बात की जाए, तो यहाँ पर 2 नाम हैं। यहाँ पर साई सुदर्शन और यहाँ पर ध्रुव जुरैल। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको नंबर 6 पर खेलता हुआ नज़र आएगा, जो प्रैक्टिस मैच में देखा गया है। क्योंकि प्रैक्टिस मैच में आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले यही चलता है कि टीम इंडिया के कोच किससे बात करें, यहाँ पे कप्तान किसके पास जा रहे हैं, और बैटिंग में कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है, गेंदबाजी में कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है, उसके हिसाब से टीम का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर जो प्लेइंग 11 में होगा तो लगातार प्रैक्टिस करेगा, और जो प्लेइंग 11 से बाहर होगा थोड़ा थोड़ा ड्रिलिंग कर लेता है, जिम में जाके एक्सरसाइज कर लेता है, रनिंग कर लेता है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन जो जिसको खेलना है वो प्रॉपर प्रैक्टिस करता है। 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, वो ध्रुव जुरैल भी कर रहे थे और साई सुदर्शन भी कर रहे थे। और आज आपके लिए सबसे अच्छी खबर थी कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग भी कर रहे थे। जो उनकी इंडेक्स फिंगर पर चोट लगी थी, ये नाखून अंदर घुस गया था, इसकी वजह से यहाँ पर पेन हो रहा था, और यहाँ पर जो खून का थक्का होता है नीले कलर का, ब्लू कलर का, वो जम गया था। इसकी वजह से उनको काफ़ी पेन हो रहा था। लेकिन वो विकेट कीपिंग आपको करते हुए नज़र आएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि ध्रुव जुरैल अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो क्या एज ए विकेट कीपर आएंगे? तो ऐसे में ऋषभ पंत फिर आपको फील्ड पर नज़र आएंगे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
टीम इंडिया में यही बदलाव होने वाले हैं जो मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा। लेकिन हर्षित राणा को भी यहाँ इंडिया से बुला लिया गया है, अंशुल कंबोज भी बुला लिया गया है। लेकिन अंशुल कंबोज की एक खास बात और है, अंशुल कंबोज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, जो आपके नंबर 8 या फिर नंबर 9 पर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इंडिया के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी मारी थी और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो उन पर आप इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि नीचे आकर वो 25 रन 30 रन की आपको बनाकर दे सकते हैं। और उनके पास जो लाइन लेंथ है, जो टप्पा है, वो आपके लिए काफ़ी सुटेबल रहेगा। और इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जहाँ हल्की स्विंग होती है, बॉल सीम होती है, वहाँ पर अंशुल कंबोज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित होंगे। जब इंडिया ए का दौरा चल रहा था, पहला मुकाबला नहीं हुआ था, तभी सवाल उठ रहे थे कि अंशुल कंबोज को स्क्वाड के साथ रोक लेना चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर साहब ने क्या किया, इनको इंडिया भेज दिया और उनकी जगह हर्षित राणा को रोक लिया। फिर जब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ कि हर्षित राणा को आपने क्यों रोका, अंशुल कंबोज को क्यों भेजा, तो हर्षित राणा को भी इन्होंने भेज दिया। लेकिन अब अर्शदीप सिंह की चोट, आकाशदीप की चोट, अगर ये दोनों में से कोई एक फिट होता तो फिर ये सीधे सीधे अर्शदीप सिंह आपको खेलते हुए नजर आते। लेकिन दोनों इंजर्ड हो चुके हैं। और ये भी प्रैक्टिस सेशन से ये भी बात सामने आई है, मोहम्मद सिराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी साफ हुआ है कि यहाँ पर आकाशदीप को सीढ़ी चढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, यानी कि पूरी तरह से फिट नहीं है, आपको पूरे बाहर नहीं नजर आएंगे। और नीतीश कुमार रेड्डी, देखिए नीतीश कुमार रेड्डी इस रेस में अच्छे प्रदर्शन नहीं किए हैं, वाजिब बात है, लेकिन उन्होंने बीजीटी में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, मेलबर्न में जाकर शानदार सेंचुरी मारी थी। और एक प्रॉपर बल्लेबाज है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। लोग बाग उनका कंपेयर करते हैं यहाँ पर शार्दुल ठाकुर से। शार्दुल ठाकुर की बात करें, शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी करता है, बल्लेबाजी थोड़ा कम करता है, ऐसा है। लेकिन मैच विनर खिलाड़ी है। उनका आमने सामने अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी नीतीश कुमार रेड्डी के अपर हैंड है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे कंपेयर आप नहीं कर सकते। नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जा सकता है, लेकिन शार्दुल नंबर 8 के ही बल्लेबाज हैं, ठीक है ना। उनको आप नीतीश से कंपेयर मत किए। लोग बात क्या करते हैं, उनको नीतीश से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। देखिए टीम इंडिया में इस समय मसला चल रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड होते जा रहे हैं। ऐसे में ये मैनचेस्टर ग्राउंड है ना, यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, ह्यूमिड कंडीशन है, यहाँ पर गर्मी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि शाम को बादल आ जाते हैं, हल्की बारिश की भी उम्मीद है। अगर वेदर रिपोर्ट देखी जाए तो 65% डे 1 डे 2 डे 3 मैच के दिन बारिश नज़र आ रहे हैं। वहीं चौथा दिन ठीक है, लेकिन 5वें दिन उसमें भी 50% बारिश के आसार हैं। ऐसा ना हो कि यह मुकाबला आपको बारिश की वजह से ड्रॉ होता हुआ नज़र आए, क्योंकि बारिश के अनुमान यहाँ पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आज जो प्रैक्टिस सेशन आपने देखा होगा तो वहाँ पर देखा है कि यहाँ पर काफ़ी धूप थी, ठीक है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी नज़र आ रही थी। इसलिए यहाँ पर कुलदीप यादव को रिकमेंड किया गया है, क्योंकि कुलदीप यादव आपके लिए मैच विनर खिलाड़ी बन सकते हैं। कुलदीप यादव को अभी एक भी मुकाबला खेलने का नहीं मिला है, लेकिन वह मैच विनर खिलाड़ी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चाइना मैन गेंदबाज है। और यहाँ पर जैसे पिच दे रहे हैं इंग्लैंड की टीम, थोड़ा ड्राई पिच दे रहे हैं जहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलता है, तो आपको 4 5 6 विकेट भी लेते हुए नजर आएंगे। देखिए बुमराह पहली पारी में तो आपको 5 विकेट लेकर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी पारी बुमराह के विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं। लॉर्ड्स में आप उठाकर देख लो, सिर्फ एक ही विकेट हासिल किया था। ये आपके लिए काफ़ी सरदर्द वाली बात है। और जब बुमराह खेलते हैं तो सामने वाले जो दूसरे गेंदबाज होते हैं उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते हैं। पहला टेस्ट मुकाबला बुमराह खेले, आप हार गए। दूसरा बुमराह नहीं खेले, आप जीत गए। तीसरा फिर बुमराह खेले, फिर आप हार गए। पता नहीं कैसा चलता जा रहा है, लेकिन अब तो जीतना होगा आपको। मैनचेस्टर आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं जीते तो आपके लिए काफ़ी सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर आपने जीता नहीं है। पहली बार आपको बता रहा हूँ। 9 मुकाबले खेले गए मैनचेस्टर में और टीम इंडिया ने एक भी मुकाबला मैनचेस्टर में नहीं जीता है। ये आपके लिए काफ़ी सरदर्द वाली बात है। इसलिए आपका कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर गौतम गंभीर की सोच और कप्तान की सोच क्या है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे और अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देंगे कि नहीं देंगे। जैसे आज मोहम्मद सिराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने मोटी मोटी बात कर दी कि श्योर स्टार्ट है, बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ऋषभ पंत आपको खेलते हुए नजर आएंगे और अंशुल कंबोज के भी लक्षण नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज जो प्रैक्टिस हुई है, देखिए मैच 2 दिन बाद है, ऐसे में 2 दिन पहले जो अच्छी खासी प्रैक्टिस करता है, 1 डेढ़ घंटे का सेशन लगाता है,
वो पक्का होता है। अंशुल कंबोज ने लगातार गेंदबाजी की है, एक छोर से एक नेट था, वहाँ पर एक नेट में बुमराह थे, दूसरे नेट में सिराज थे, तीसरे नेट में अंशुल कंबोज थे, लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में साबित होता है कि अंशुल कंबोज तो आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं कुलदीप यादव भी आपको 100% खेलते हुए नजर आएंगे। अब मसला ये है कि नंबर 6 पर कौन खेलेगा। वहाँ पर 2 नाम है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर ध्रुव जुरैल या फिर साई सुदर्शन। ऋषभ पंत फिक्स है, नंबर 3 पर करुण नायर भी फिक्स है। तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं, यही प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन हर्षित राणा को भी टीम में शामिल किया गया है, और आप जानते हैं गौतम गंभीर के काफ़ी चहेते हैं। ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी पसंद और नापसंद से टीम का चुनाव करो, फिर आप मुकाबला हार जाओ, क्योंकि आपने प्रसिद्ध कृष्णा को काफ़ी बैक किया है। 2 मुकाबले आपने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाए हैं। पहले वाले मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा रन पड़ा था, फिर भी आपने उनको खिलाया था। दूसरे में उनको फिर 6 के इक्यानवे से रन पड़ा, फिर भी आपने उनको खिलाया। ऐसा ना हो कि आप उसको इस वाले मुकाबले में खिला दो, फिर वो पिटता ही जाए। बुमराह और सिराज यहाँ प्रेशर बना रहे हैं, और सामने वाली छोर से आकर प्रसिद्ध कृष्णा को रन पड़ रहे हैं। शॉर्ट पिच पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी करा रहे थे, और बेन डकैत चौके पे चौका मार रहा था, जिससे कि देखिए, जैसे बल्लेबाजी लाइनअप में होता है कि एक पार्टनरशिप होती है, वैसे गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप से विकेट लिए जाते हैं। अगर बुमराह का स्पेल चल रहा है, बुमराह गेंदबाजी कर रहा है, प्रेशर बना रहा है, और दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा आ जाए अगला ओवर लेके, जो बुमराह ने प्रेशर बनाया था वो प्रसिद्ध कृष्णा प्रेशर रिलीज कर देते थे, 6 रन बनवा देते थे, 7 रन बनवा देते थे एक ही ओवर में, जिससे कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर प्रेशर नहीं पड़ा रन बनाने का। अगर वहीं एक ऐसा गेंदबाज होता जो प्रेशर बनाता, दोनों छोर से प्रेशर बनते, रन रुकते, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज मारने के चक्कर में आउट हो सकते थे। ये आपको देखा गया। इसीलिए अंशुल कंबोज का इंक्लूज़न टीम इंडिया के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि वो टप्पा बढ़ के रखता है और एक छोर से गेंदबाजी करता है। स्कॉट बोलैंड के जैसे आप, या फिर हेजलवुड से आप उनका कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड बहुत बड़े गेंदबाज हैं, लेकिन उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं अंशुल कंबोज, और बल्लेबाजी भी आपके लिए काफ़ी अच्छी करते हुए नजर आएंगे। इसलिए टीम का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। और वहीं मोहम्मद सिराज से अभी जो चैम्पियंस लीग चल रही थी, लेजेंड चैम्पियंस लीग चल रही थी, वहाँ पर आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला था कॉल्ड ऑफ हो गया है, क्योंकि हमारे प्लेयर ने मना कर दिया था। शिखर धवन ने, हरभजन सिंह ने, पठान ब्रदर्स ने। तो एक ब्रिटिश पत्रकार हैं, उनसे मोहम्मद सिराज से पूछा गया कि आपको पता है कि चैम्पियंस लीग में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला था, तो आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने बोला कि मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, ब्रिटिश जो पत्रकार हैं वो इनको भड़काना चाह रहे थे, इनके जवाब सुनना चाह रहे थे कि आखिरकार मोहम्मद सिराज क्या राय रखते हैं और मोहम्मद सिराज क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में कि मैच होना था या फिर नहीं होना था, तो ब्रिटिश पत्रकार ने एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो आप खेलना चाहोगे या फिर नहीं खेलना चाहोगे। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने पेशेंस दिखाया, धैर्य दिखाया, और उसने बोला कि नो कमेंट्स, मैं इसमें कुछ भी बोलना नहीं चाहता। आप अंदाज़ा लगाओ, ब्रिटिश मीडिया आपके दिमाग और आपके माइंडसेट से खेल रही थी, और मोहम्मद सिराज ने बहुत तरीके से जवाब दिया है। फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज फंसे नहीं वहाँ पर, और वो पिछले मैच में गुस्सा था। आपको 22 रन की ज़रूरत थी लास्ट में, ठीक है ना। मोहम्मद सिराज और जडेजा के बीच पार्टनरशिप चल रही थी, इन्होंने लगभग 15 ओवर खेल लिया था। वो बॉल मोहम्मद सिराज के बैट पर लगती है और बॉल पीछे जाके स्टंप में लग जाते हैं, डक आउट हो जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाओ, आप 22 रन पीछे हो और आपसे उम्मीदें थी, आप इस तरह से मुकाबला हारो। मतलब आपको गेंदबाज ने आउट नहीं किया, वो आपकी किस्मत ही खराब थी कि आप आउट हो गए। वहाँ पर मोहम्मद सिराज को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, रविंद्र जडेजा को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, और आप मुकाबला हार गए। जिसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम ने रविंद्र जडेजा को गले लगाया, हाथ मिलाया, वहीं मोहम्मद सिराज की भी तारीफ़ की। तो कहीं ना कहीं बात घूमी है, क्योंकि 8-9 दिन पहले मुकाबला हुआ था, आप वह मुकाबला जीत सकते थे। इससे कि आपकी टीम 2-1 से लीड करती ये सीरीज़ को। कहीं ना कहीं वो मोहम्मद सिराज के दिमाग में है। मोहम्मद सिराज को आप एक बात बता दूँ, मोहम्मद सिराज काफ़ी इमोशनल आदमी है, ठीक है, जुझारू खिलाड़ी है। वो इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है, कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है, टीम के लिए कुछ करना चाहता है। मोहम्मद सिराज एक ऐसा प्लेयर है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने माइलस्टोन के बारे में नहीं सोचता है। वो सोचता है कि हमारा देश कैसा करेगा, हम मुकाबला जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे,
उस पर वो कहीं ना कहीं बात रही होगी, इसलिए आज मोहम्मद सिराज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा गया है। और जो मोहम्मद सिराज ने बातें बताई उससे आपकी लगभग प्लेइंग 11 पक्की हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर और सुमन गिल की क्या रणनीति होती है, टीम में कौन कौन से बदलाव होते हैं। जो मैंने आपको बताया लगभग वही प्लेइंग 11 खेलने वाली है। आप इससे ज़्यादा आप कुछ बदलाव नहीं करोगे। मैंने आपको पहले ही बताया था ज़्यादा बदलाव प्लेइंग 11 में नहीं होने वाले, 3 से 4 ही बदलाव होंगे, श्योर शॉट हैं। सवाल बहुत ज़्यादा था कि ऋषभ पंत बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत एक मैच विनर खिलाड़ी है, ठीक है ना। आपका एक चुंबकीय है, वो आपको टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर दोनों को संभाल कर रखता है। ऋषभ पंत एक ऐसा बल्लेबाज है, एक सेशन में आकर गेम का रुख बदल सकता है। इसीलिए अगर ऋषभ पंत बाहर होते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी मुसीबत बन सकती थी, क्योंकि नंबर 5 की पोजीशन काफ़ी अहम पोजीशन होती है और ऋषभ पंत का फॉर्म भी काफ़ी शानदार चल रहा है। पहले मुकाबले डबल हैंडेड मारा था, फिर उसके बाद लॉर्ड्स में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। इसलिए ऋषभ पंत का होना आपके लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी था। और जो खबरें आ रही हैं कि ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्रुव जुरेल को, अगर ऋषभ पंत फिट नहीं हो तो ध्रुव जुरेल आपको कीपिंग करते हुए नज़र आते हैं, या फिर केएल राहुल से बोला जाता। लेकिन केएल राहुल को 2 साल पहले ही बोल दिया गया था केएल राहुल विकेट कीपिंग आपको करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे में उनसे कराना पड़ता, क्योंकि आप ध्रुव जुरेल पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी के जाने के बाद नंबर 6 की पोजीशन काफ़ी अहम पोजीशन है। वहाँ पर आप श्योर शॉट एक बल्लेबाज को ही खिलाओगे, क्योंकि आप अपनी बल्लेबाजी कमज़ोर नहीं करना चाहोगे। और आपने जो मुकाबला हारा है पिछला, वो अपनी बल्लेबाजी से हारा है, अपनी गेंदबाजी से नहीं हारा है, क्योंकि आप गेंदबाज ने वो कमाल कर दिया था। 192 पे इंग्लैंड की टीम को आउट कर दिया था उनके घर में, जो बेसबॉल खेलती है। लेकिन आपके बल्लेबाज वहाँ पर बना नहीं पाए रन, तो आपकी बल्लेबाजी की नाकामी की वजह से आप मुकाबला हारे हो। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी के जाने के बाद वो स्लॉट खुल जाता है। करुण नायर से आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, उनको एक मौका तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन करुण नायर पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, क्योंकि उन्होंने 25 रन, 30 रन, 40 रन तो बनाए हैं, लेकिन जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है, जहाँ आप प्रेशर होता है, वहाँ पर करुण नायर के बल्ले से रन नहीं निकलते हैं। पहले क्या था, करुण नायर को ऊपर बॉल कराई जा रही थी, लगभग गुड लेंथ पे बॉल कराई जा रही थी, लगभग 3 मीटर 4 मीटर में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कवर ड्राइव मार रहे थे करुण नायर। लेकिन जब इंग्लैंड गेंदबाजों ने समझा कि ऊपर बॉल डालेंगे तो चौका पड़ेगा, तो थोड़ा बॉल उन्होंने खींच लिया, ये 6 मीटर 7 मीटर गेंदबाजी करने लगे। ऐसे में करुण नायर फंस जाते हैं। और करुण नायर ने, आपने देखा होगा, करुण नायर कहीं प्रेशर में रहते हैं, उनके अंदर वो डर रहता है, इसलिए वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये शरीर उनके लिए आखिरी शरीर हो सकती है, इसके बाद उनका वापसी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। भले 7 साल बाद वापसी की है, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं मिला। गौतम गंभीर ने मौका नहीं दिया, आपके सिलेक्टर ने मौका नहीं दिया, आपको बराबर मौका मिला है, लेकिन आप खुद को साबित नहीं कर पाए हो। ये उनके पास लास्ट मौका होगा, चौथा टेस्ट मैनचेस्टर का। यहाँ पर करुण नायर खुद को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे बल्लेबाजों काफ़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है ना। इसीलिए इसके अलावा आपकी टीम का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन कौन से प्लेइंग में बदलाव होने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेशन से तो साफ़ हो चुका है कि अंशुल कंबोज तो आपको 100% खेलते हुए नज़र आएंगे। उसके अलावा कुलदीप यादव की श्योर शॉट है, कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन कुछ लोग बताइए क्या बोल रहे हैं कि वाशिंगटन सुंदर ने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें वाशिंगटन सुंदर ने कुछ गलत तो नहीं किया है, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन और आपको एक ऐसे गेंदबाज की ज़रूरत है जो आपको विकेट टेकर गेंदबाज हो, क्योंकि इंग्लैंड में आपने देखा होगा पहले ऐसी कंडीशन नहीं होती, ऐसी पिच नहीं होती थी। जो ठुस्सी पिच बना रहे हैं वो बल्लेबाजी को फेवर कर रही है, गेंदबाजी को इतना फेवर नहीं कर रही है। ऐसे में एक अटैकिंग गेंदबाज आपको चाहिए जो बुमराह के साथ विकेट ले सके, और विकेट टेकर गेंदबाज है। और यहाँ के उनकी चाइनामैन गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करेगी। कुलदीप यादव कितने आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे। जब वाशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा को फेस नहीं कर पाए तो आप अंदाज़ा लगाओ सामने कुलदीप यादव रहेगा तो उनके सामने कैसे बल्लेबाजी करेंगे, उनके सामने स्ट्रगल करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये होने वाली मैनचेस्टर की प्लेइंग 11 मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं, ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट हैं, आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा नंबर 6 पर आपको ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन में से कोई खेलेगा। कुलदीप यादव आपको नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे, और आकाशदीप की जगह यहाँ पर अंशुल कंबोज खेलते हुए नजर आएंगे, और बुमराह भी खेलते हुए नजर आएंगे। ये हो गई टीम इंडिया का पूरे कॉम्बिनेशन। अगर पूरी प्लेइंग 11 देखी जाए, आपके ओपनर कौन होंगे, मिडिल ऑर्डर में कौन होगा, गेंदबाजी लाइनअप में कौन होगा, तो आपके ओपनर की बात करें
केएल राहुल, जायसवाल आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर करुण नायर फिक्स है पूरी तरह से, इन पर सवाल नहीं है, एक मौका तो और मिलने वाला है। नंबर 4 पर आपके कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर ऋषभ पंत। नंबर 6 पर यहाँ पर साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल में से कंपटीशन है, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पर कुलदीप यादव। नंबर 9 पर यहाँ पर आपको अंशुल कंबोज। 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11 पर मोहम्मद सिराज। ये होगी आपकी प्लेइंग 11 जो अभी देखने में लग रहा है, जो प्रैक्टिस से आपको समझ आया है, क्योंकि लगातार फुल इंटेंसिटी के साथ ये प्लेयर आपको प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि मैच के 2 दिन पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस की जाती है, उसी से टीम को कॉम्बिनेशन बचता है। क्योंकि अगर मैच 1 दिन पहले होता है तो वहाँ पर ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है, वहाँ पर चुनिंदा खिलाड़ी ही आपको प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पर अगर कोई प्लेयर चाहे रेस्ट करना है तो रेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसके बाद लगातार 5 दिन का मुकाबला होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फील्डिंग करनी पड़ती है, फुल इंटेंसिटी के साथ आपको ग्राउंड पर होना पड़ता है, इसलिए 1 दिन पहले ऑप्शनल प्रैक्टिस रखी जाती है, लेकिन 2 दिन पहले फुल इंटेंसिटी के साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। इसीलिए यह प्रैक्टिस से आपको नज़र आया है, और जो सोर्सेज आपको बता रहे हैं, जो न्यूज़ देखी है मैंने, जो समझ में आया है, उसके हिसाब से मैंने टीम बनाई है, और यही टीम आपको खेलते हुए नज़र आएगी। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं होने वाला है, और यही कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा। ये टीम देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है। देखिए, मैनचेस्टर आपको जीतना ही पड़ेगा। अगर आप मैनचेस्टर नहीं जीतोगे तो आप सीरीज गंवा दोगे, क्योंकि आपकी आन बान और शान की बात है। यहाँ पर आपको शांत रखना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि हैरी ब्रुक की जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हैरी ब्रुक ने एक बहुत बड़ी बात कर दी। तो हैरी ब्रुक ने कहा कि हमारे 2 ओपनर, 2 खिलाड़ी के ऊपर यहाँ पूरी की पूरी टीम इंडिया लड़ गई थी। मतलब कि 2 प्लेयरों के ऊपर पूरे 11 प्लेयर चढ़ गए थे। भाई, इंडिया ने ऐसा किया तो आपने भी तो ऐसा किया ना। आप तो दूध के धुले इंसान नहीं हो कि आपने कुछ नहीं किया है। आप तो टीम इंडिया के हर प्लेयर को लेकर कुछ ना कुछ बोले, पर्सनल कमेंट भी किया है यहाँ पर इंग्लैंड। वो अपने लिए भूल जाते हैं कि वो पर्सनल कमेंट करते हैं, बस इंडिया को देखते रहते कि इन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। भाई, अपने भी बारे में देख लो कि तुमने क्या किया है, कैसे किया है। अपने को क्या करना है, बस अपने को मुकाबला जीतना और उनका चुप कराना है। टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि आपने अग्रेशन दिखाया, लेकिन आप मुकाबला हार गए, लॉर्ड्स हार गए आप। अगर आप लॉर्ड्स जीत जाते हैं तो ये जो सारे बकवास चल रही है ना, यहाँ पर हैरी भी बकवास करते फिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको मुकाबला जीतना पड़ेगा, तभी आपका कॉम्बिनेशन बन पाएगा। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे, अंशुल कंबोज का डेब्यू होने वाला है, कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर यहाँ पर साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल में से कोई एक प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएगा। और आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जायसवाल और राहुल ओपन, फिर उसके बाद 3 पर यहाँ पर करुण नायर, 4 पर शुभमन गिल, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर ध्रुव जुरैल और साई सुदर्शन में से कोई एक, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर कुलदीप यादव, 9 पर अंशुल कंबोज, 10 पर जसप्रीत बुमराह और 11 पर मोहम्मद सिराज। ये होगी आपकी प्लेइंग 11। इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगा, और ये प्लेइंग 11 परफेक्ट नज़र आ रही है, सॉलिड नज़र आ रही है। इसमें आपके 5 के प्रॉपर गेंदबाज हैं, 5 प्रॉपर गेंदबाज है, 2 स्पिनर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, और 3 तेज़ गेंदबाज जो लगातार लंबे स्पेल कर सकते हैं। और बुमराह इस मुकाबले में खेलेंगे तो आपकी ताकत और है, और अंशुल कंबोज के आने से आपकी गेंदबाजी कमज़ोर नहीं है, आपकी गेंदबाजी काफ़ी मजबूत हुई है। ठीक है ना, ये होगी आपकी कॉम्बिनेशन। यही प्लेइंग 11 आपको मैनचेस्टर में खेलते हुए नजर आएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये प्लेइंग 11 फिक्स है या फिर इसमें कोई बदलाव होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।